नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2022 का आज लास्ट डे है और कल से नए साल की शुरुआत है, यानी कि 2023 की। तो 2022 में हमने बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो देखे, साथ में कुछ हेल्दी टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी भी देखे हैं। तो उन्हीं में से मैं चुन चुनकर कुछ खास वीडियोस आपके लिए लेकर आई हूँ। सारे वीडियोस को लाना तो संभव नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी पसंद अनुसार के कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आने वाले साल में भी आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो प्लीज इस वीडियो को आप पूरा देखिए और हमेशा की तरह अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिए। तो चलिए आज की अपनी सबसे पहली टिप देख लेते हैं। तो इस तरह का चॉपर हम सभी के घरों में होता है और जब भी हम इसमें कोई चीज चॉप करते हैं या आटा गूंथते हैं, मतलब इसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या करते हैं, इसको अच्छे से धुल लेते हैं और इसका लिड यानी कि ये ढक्कन भी अच्छे से धुलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम इसको टंकी के नीचे ऐसे रख के धुलते हैं या पानी डालकर धुलते हैं तो यहाँ से काफी पानी अंदर चला जाता है और ये सब देखिए छोटा छोटा छेद है, तो यहाँ से भी पानी अंदर चला जाता है और इसी के साथ में इसका जो धागा होता है यहाँ से भी पानी अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से ये धागा जो है ये जल्दी टूटता है, खराब होता है और इसके अंदर एक चरखी जैसी होती है जिसमें जंग लग जाता है, जिसकी वजह से चरखी काम करना बंद कर देता है, साथ में ये धागा भी जल्दी टूट जाता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, जब भी आप इसका यूज कीजिए, जैसे लहसुन प्याज चॉप कर रहे हैं या कोई भी वेजिटेबल चॉप कर रहे हैं, कुछ भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जहां तक हो कोशिश कीजिए कि इसको धुलिए नहीं। ये वाला भाग तो आप दोनों धुल लीजिए, लेकिन इसको नहीं धुलिए और इसको उठाकर रख भी न दीजिए कि बाद में इसको धुलेंगे या पोछेंगे, जो भी करेंगे तुरंत ही कोई चीज चॉप करने के बाद हल्का गीला कपड़ा लीजिए और इसको इस तरह से पोंछ दीजिए। तो जहां तक संभव हो वहां तक आप इसको धुलिए नहीं, हल्के गीले कपड़े से पोंछ दीजिए। तो इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, जिससे आपका ये चॉपर जल्दी खराब नहीं होगा और इसका ये धागा जो है, रस्सी, ये काफी लंबे समय तक काम करेगा। ज्यादातर लोगों को मैंने खुद ही देखा है कि टैप के नीचे ऐसे रख के अच्छे से मल के या स्क्रबर लगाकर बढ़िया से धुल देते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। इससे आपका चॉपर बहुत जल्दी खराब होगा। और ये मेरा चॉपर लगभग 3 साल का हो गया, लेकिन अभी भी बिल्कुल नया दिख रहा है, कहीं से कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बस आप इसको धुलने से बचाइए, जितना कम हो सके उतना कम धुलिए। और कभी कभी इमरजेंसी में अगर धुलना ही पड़ रहा है तो धुलने के बाद इस तरह से पकड़कर इसका सारा पानी निकाल दीजिए। जब आप इसको धुलेंगे और इस तरह से ऐसे करेंगे तो सारा पानी नीचे देखेंगे कि कितना पानी निकला है। पानी निकालने के बाद धूप में रख के अच्छे से सुखा लीजिए, लेकिन ये कभी कभार के लिए है, कोशिश कीजिए कि इसको धुलना ही ना पड़े। तो है ना बहुत कमाल का टिप, चॉपर को बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करने का। और आजकल हम इस चॉपर का यूज तो आटा गूंथने के लिए भी कर रहे हैं। काफी सारा वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा कि चॉपर में आटा कैसे गूंथे। हमारी नेक्स्ट टिप है सुई में धागा डालने को लेकर। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे आंखें कमजोर हो जाती हैं और दिखाई कम पड़ने लगता है। मतलब कि महीन चीज अगर देखना है तो काफी दिक्कत होती है, खासकर सुई में धागा डालने में काफी दिक्कत होती है। और सुई का काम हमें घर में पर डे कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप लेकर आई हूँ, चावल के दाने से सुई में धागा डालने का। क्या आप पहले कभी सुने हैं चावल के एक दाने से सुई में धागा कैसे पड़ेगा? तो इसके लिए हमें चावल लेना है, लेकिन कच्चे चावल की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें चाहिए पका हुआ चावल, यानी कि जो हम खाने में यूज करते हैं, बना हुआ चावल, यही चावल चाहिए और सिर्फ इसका एक दाना चाहिए। ये देखिए, चावल का सिर्फ एक दाना चाहिए। चावल का एक दाना लेंगे और ऐसे उंगली पे इसको प्रेस कर लेंगे। ये पका हुआ है तो आसानी से प्रेस हो जाता है। अब जो धागा हमें सुई में डालना है, इसकी ये किनारी लेंगे। ये देखिए, किनारी लेंगे और चावल के दाने पे इस तरह से इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ऐसे। और जितना इसमें लगना था उतना चावल लग चुका है, बाकी का मैंने हटा दिया। तो ये देखिए, चावल का दाना जब हम इस पे ऐसे रगड़ेंगे, प्रेस करेंगे, तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा काफी महीन है, थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, तो इसके ऊपर चावल का दाना रगड़ने से क्या होता है,
जैसे ही इसमें लगा हुआ चावल सूखता है ये टाइट हो जाता है और चावल को सूखने में भी समय नहीं लगता है। इस पे रगड़ते रगड़ते ही सूख जाता है। अब सुई में हम धागा डालेंगे तो बहुत आसानी से धागा पड़ जाएगा। ये देखिए कुछ सेकंड में ही सुई में धागा पड़ गया और मैंने एकदम बारीक वाली जो सुई होती है ना, महीन वाली, वही वाली सुई यहाँ पर लिया है। ये देखिए सुई में धागा कितनी आसानी से पड़ गया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि धागा जूठा हो गया क्योंकि चावल को तो अनाज माना जाता है, जूठा होता है। तो आप अगर ऐसी सोच रखते हैं तो फिर इसको यहाँ से तोड़ दीजिए। ये देखिए थोड़ा सा धागा तोड़ दीजिए तो जहाँ पर चावल लगा था ये धागा हट गया। और अब आप इस धागे से सिलाई कीजिए, जो भी आपको सिलना है इस धागे से सिलाई कीजिए। तो जिसको भी सुई में धागा डालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है उसके लिए बहुत ही यूजफुल है। ये बिल्कुल नया टिप है, आपको आज से पहले देखने को कहीं नहीं मिला होगा। तो इस तरह से अगर आपको सुई में धागा डालने में दिक्कत होती है तो चावल के सिर्फ एक दाने से सुई में धागा डाल सकते हैं। बदलते मौसम के साथ हम सभी को गले में दर्द, गले में खराश और सर्दी होने की समस्या होती है, खांसी आती है, गले में कफ जमा रहता है या फिर गले से आवाज नहीं निकलती है, जिसको कहते हैं गला बैठ गया है। चाहे तो मौसम की वजह से हो या गर्म ठंडा खाने की वजह से हो या फिर पानी चेंज होने की वजह से हो। तो इस सब के लिए बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा है। आप इसको जब अपनाएंगे आपकी प्रॉब्लम बढ़ने नहीं पाएगी और सारी समस्या शुरुआत में ही खत्म हो जाएगी। मेरे घर में जब भी किसी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो पहले से ही मैं इसको बनाकर दे देती हूँ, जिससे समस्या बढ़ने ही नहीं पाती है, शुरुआत में ही खत्म हो जाती है। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम होती है, बार बार आने जाने से कहीं पानी चेंज होता है या ठंडा गर्म खाने से गले में खराश होती है, दर्द होता है या ऐसा लग रहा है कि बस अब सर्दी होने वाली है, तब आप इसको अपना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 8 से 10 सफेद मिर्च यानी कि व्हाइट पेपर और 8 से 10 काली मिर्च, जो ब्लैक वाली आती है ना, जिसको हम खाने में ज्यादा यूज करते हैं, ये काली मिर्च, ब्लैक पेपर और 5 लौंग और 2 इंच अदरक का टुकड़ा है। इसको मैं अच्छे से धुलकर छिलकर फिर पतले स्लाइस में कट कर ली हूँ। तो अब हमें चलना पड़ेगा गैस की तरफ। अब गैस फ्लेम मैं ऑन कर ली हूँ और फ्लेम एकदम लो पर रखी हूँ। अब इस पर चढ़ा देंगे एक लोहे का तवा। अब लोहे के तवे पर हम ये अदरक इस तरह से रख देंगे और लौंग, काली मिर्च भी साइड में ऐसे रख देंगे और एक के ऊपर एक ना रहे, इस तरह से अलग अलग करके रखेंगे। अब इसको किसी स्टील के प्लेट या फिर कटोरी से ऐसे ढक देंगे। फ्लेम एकदम लो रखेंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि फ्लेम एकदम लो पर ही रखना है। तो 3 मिनट के करीब हो चुका है। अब ये कटोरी हटा लेंगे तो सारी चीजें देखिए भून गई हैं। लौंग देखिए फूलकर मोटा हो गया है, काली मिर्च का कलर चेंज हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे। तो बस इससे ज्यादा नहीं भूनना है। ये देखिए सारी चीजों का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, लौंग फूल चुका है, बस इतना ही चाहिए। अब इसमें से अदरक अलग कर लेंगे और लौंग इलायची को महीन कूट लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको महीन कूट लिया है। तो इसका पाउडर तैयार करने के बाद अब उसी खलबट्टे में इस अदरक को भी डालकर इसको महीन कूट लेंगे। तो इसको भी मैंने कूट लिया है। अब इसी में मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमें एक खास चीज डालनी है, तो वो खास चीज है शहद। तो लगभग 1 टेबल स्पून भरकर इसमें शहद डाल देंगे। अब सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। तो शहद भी काफी फायदेमंद होता है और सर्दियों के मौसम के लिए शहद वैसे भी बहुत अच्छा होता है। इससे गर्मी भी मिलती है और अगर गले में दर्द है, गले में खराश है, तो शहद से बहुत ज़्यादा आराम भी मिलता है। और इन सभी चीज़ों के साथ मिलाकर शहद खाने से इसका असर और दोगुना हो जाता है। तो इसमें हम सारी चीज़ें वही डाले हैं जो बहुत ही फायदेमंद है सर्दी, खांसी, जुकाम के लिए और गला दर्द के लिए। तो इसमें हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डाले हैं जो नुकसान करे। तो सारी चीज़ें बहुत ही यूजफुल है। मेरे घर में जब भी किसी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम बढ़े उससे पहले ही मैं इसको बनाकर दे देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब आप इसको खाएंगे तब फायदा करेगा, कि तुरंत फायदा कर दिया खाने से।
कि जैसे आपको लगे कि हाँ थोड़ी खांसी शुरू हो रही है, या गले में दर्द है, या पानी बदलने की वजह से आवाज चेंज हो गया है, या ठंडा गर्म की वजह से भी गले में दर्द खराश है, तब आप क्या कीजिए, इसको पहले बना लीजिए और उसके बाद इसको खाना है उंगली से। तो जब भी आप इसको बनाइए तो बिल्कुल फ्रेश बनाइए, सिर्फ 2 टाइम के लिए बनाइए। ऐसा नहीं कि 4-5 दिन के लिए बनाकर रख लीजिए और फिर खाते रहिए। और सभी चीजों का कड़वापन काफी कम हो जाता है क्योंकि सारी चीजें भुन चुकी हैं। और अगर आपको फिर भी बहुत ज्यादा कड़वा लग रहा है तो थोड़ा सा शहद और मिला सकते हैं। और इस तरह का कोई भी नुस्खा अगर आप अपना रहे हैं, देसी नुस्खा, तो इसमें ये बात जरूर ध्यान रखिए कि अगर आपको 3 से 4 दिनों में फायदा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए, क्योंकि हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो और आप इसी को लेकर बैठे रहें। ये मैं बस हल्की फुल्की प्रॉब्लम के लिए बता रही हूँ। गले में खराश, गले में दर्द, खांसी या फिर सर्दी होने वाली है तो, और ये जितने भी प्रॉब्लम के लिए मैं बताई हूँ बस शुरुआती दिनों के लिए ही बताई हूँ। ऐसा नहीं कि आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, कई महीनों से, कई सालों से है, फिर भी आप इसी को ही आजमाए जा रहे हैं। आप एक बार डॉक्टर को भी जरूर दिखाइएगा। और इसको उंगली से इस तरह से चाट चाट कर खाना है, और इसमें जो अदरक है इसको भी अच्छे से चबा कर खाना है। तो इस तरह से आप इसको बनाकर गले में दर्द, गले में खराश या खांसी के ज्यादा बढ़ने के पहले ही भगा सकते हैं। तो हमारी अगली टिप है, ये भी हरी मिर्च को ही लेकर है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ज्यादा हरी मिर्च कट करनी होती है, तो अगर चाकू से कट करते हैं तो हाथ में लगने लगता है, हाथ में मतलब जलन होने लगती है। और अगर कैंची से कट करते हैं तो भी 1-1, 2-2 हरी मिर्च पकड़कर कट करना पड़ता है। तो आज मैं बहुत आसान तरीका आपको बता रही हूँ जिससे हरी मिर्च को हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा और हरी मिर्च बहुत अच्छे से कट हो जाएगी। 2-4 हरी मिर्च कट करना हो तब तो हम किसी भी चीज से कट कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में कट करनी है, आधा किलो 1 किलो के करीब, तो फिर इस ट्रिक को आप अपना सकते हैं। तो इसके लिए हमें हरी मिर्च को पहले, जैसे जितना हरी मिर्च है उसके हिसाब से बर्तन में रख लीजिए। तो यहाँ पर हरी मिर्च तो कम है, फिर भी मैंने एक बड़े बाउल में रख लिया है क्योंकि मुझे आपको दिखाना है सिर्फ, इसलिए मैं थोड़ी सी हरी मिर्च अभी कट करके दिखा रही हूँ। तो अब इसके लिए हमें चाहिए ग्लास। तो इस तरह का ग्लास नहीं लेंगे, ये देखिए इसका जो ये बॉर्डर वाला ग्लास होता है ना, ये वाला नहीं चाहिए। यहाँ पर इस तरह का ग्लास चाहिए जिसकी ये लाइनिंग थोड़ी तेज होती है, ये वाला ग्लास चाहिए। तो अब हरी मिर्च को बाउल में रख लीजिए और ग्लास से इस तरह से कट कीजिए। ऐसे दबाइए और हल्का सा ऐसे घुमा दीजिए। और अगर आप अचार के लिए हरी मिर्च कट कर रहे हैं तो उसमें कोई शेप की जरूरत नहीं होती है। उसमें कुछ हरी मिर्च अगर छोटी भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, बड़ी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें शेप की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अचार में जब अलग अलग शेप में हरी मिर्च होती है तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये हरी मिर्च कट गई है और इसमें हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। और अलग अलग शेप में ये हरी मिर्च है, कोई थोड़ी छोटी है, कोई थोड़ी बड़ी है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया कटी है। तो हरी मिर्च का ज्यादा यूज करना है या अचार बनाना है तो उसके लिए ये टिप बहुत यूजफुल है, क्योंकि मैं घर में अक्सर हरी मिर्च का अचार बनाती हूँ तो इसी तरह से कट करती हूँ। तो आज मैं अपना ट्रिक आपके साथ भी शेयर की हूँ। तो हरी मिर्च कट करने का ये बिल्कुल यूनिक तरीका है। इस ट्रिक को आप शायद ही पहले कभी देखे हो, कोई और वीडियो देखे हो, मुझे तो नहीं लगता है कि किसी ने ये वीडियो डाला हो। तो ये ट्रिक पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। हम सभी के घरों में ये वाला झाड़ू तो जरूर होता है। कुछ दिन आप इसको यूज कीजिए तो इसका ये जो धागा लगा रहता है, यहाँ पर रस्सी या धागा लगा रहता है तो वो निकल जाता है। और किसी किसी झाड़ू में तार लगा रहता है तो वो तार भी, जैसे जैसे झाड़ू पुरानी होती है तार भी निकलने लगता है और हाथ में चुभने का डर होता है। तो इसका तार भी निकल चुका है और ये मैंने इसको प्लास्टिक के रस्सी से बांधा था तो ये भी बस कुछ दिन में ही ढीला होने लगता है। तो आज मैं आपके साथ ऐसा ट्रिक शेयर करूंगी, ना तो इसको बांधने की जरूरत है और ना ही खुलने का डर रहेगा। तो ये मेरी पुरानी झाड़ू है। मैं छत पर जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो इसी झाड़ू से पानी को हटाती हूँ। और आप चाहे तो ये ट्रिक नए झाड़ू के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो नए झाड़ू में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यूज करते करते ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप चाहे तो नए झाड़ू पर इस ट्रिक को अपनाएं और चाहे तो पुराने झाड़ू पर।
जिसका ये धागा और रस्सी निकल जा रहा है उस पर भी अपना लीजिए। अब मैं क्या करूंगी, इसकी जो रस्सी बांधी हूँ इसको पहले खोल दूंगी। इस तरह से इसकी सारी तीलियां अलग हो चुकी हैं। अब हमें चाहिए कोल्ड ड्रिंक का बॉटल। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का लिया है बॉटल, आप चाहे तो व्हाइट वाला भी ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ा वाला बॉटल नहीं चाहिए, ये 750 ml का जो बॉटल आता है मैंने वही लिया है। तो अब इस बॉटल को पहले हमें कट करना है। और कट कहाँ से करना है, इसका ये जो निकला हुआ भाग है पाँच है, तो इसको पांचों को कट कर देना है। तो इस तरह से नीचे रख के इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से कट कर लेंगे। और आप चाहे तो चाकू गरम करके भी कट कर सकते हैं, तो और आसानी होगी कट करने में। तो इसको भी कट कर ले रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। और ये काफ़ी हार्ड होता है, तो कट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। आप चाहें तो चाकू गरम करके कट कीजिए, तो बहुत आसानी से कट हो जाएगा। अब हमें ये झाड़ू की तीलियां लेनी हैं। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी तीली लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। ऐसे इकट्ठा करके इसके अंदर सेट कर लेना है। ऐसे करके सारी तीलियां होल में डाल दीजिए। और एक झाड़ू में जितनी भी तीलियां होती हैं सब इसमें बहुत आसानी से आ जाती हैं। लास्ट में इस तरह से 2-2, 3-3 तीलियां डालिए तो सब तीलियां आ जाएंगी। तो इस तरह से मैंने सारी तीलियां लगा दी हैं। और जितनी अंदर ये तीलियां जाएं उतने अंदर कर दीजिए इस तरह से। अब मैंने गैस ऑन कर लिया है। और प्रोसेस शुरू करने से पहले एक मोटा कपड़ा या मोटा टॉवेल ले लीजिए, जिससे आपको बाद में खोजने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसका लेबल पहले निकाल दें। अब इस बॉटल को हल्का हल्का ऐसे गर्म करना है, सब तरफ से घुमाते हुए। और बहुत नज़दीक से नहीं, थोड़ा दूरी से गर्म कीजिए। बिल्कुल तुरंत इसको घुमाते रहिए, क्योंकि प्लास्टिक है तो बहुत जल्दी से ये पिघलने लगता है। बस इस तरह से जैसे मैं घुमा रही हूँ ऐसे सब तरफ से घुमाते रहिए। और जब हल्का सा पिचक जाए तो तुरंत टॉवेल से ऐसे ऐसे प्रेस कर दीजिए। इसीलिए मैंने बोला था पहले से ही कपड़े की तैयारी करके रखिए। ये देखिए ऐसे प्रेस कर दीजिए तो अच्छे से सेट हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि बॉटल पिघलने ना पाए, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा गर्म करने से ये पिघल जाता है। तो इसीलिए सब तरफ से घुमाते रहिए। तो इसका शेप देखिए कैसे चेंज होने लगा है। और ये ट्रिक इतना यूजफुल है कि आपकी झाड़ू घिसते घिसते छोटी हो जाएगी, लेकिन ये नहीं निकलेगा। इसको आप किसी भी झाड़ू पर, चाहे तो जो फूल वाला झाड़ू आता है जिससे हम घर में झाड़ू लगाते हैं उस पर भी कर सकते हैं, और चाहे तो इस तरह की तीली वाली झाड़ू पर भी इस ट्रिक को अपना सकते हैं। इस तरह से आप नई झाड़ू को और चाहे पुरानी झाड़ू को सालों चला सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया ये तैयार हो गया है। पूरी तीली यहाँ तक है और ये बहुत अच्छे से फिक्स हो चुका है। इसको कितना भी आप कोशिश कीजिए निकालने का, इसके अंदर पानी भी नहीं जाएगा और ये निकलेगा भी नहीं। और ये बीच में जो खाली जगह दिख रही है इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि जब भी हम इस झाड़ू से पानी साफ करते हैं या धुलते हैं तो अंदर सब एक साथ इकट्ठा रहने से इसमें कीड़े भी लग जाते हैं और ये जल्दी सूखता भी नहीं है। तो इस तरह थोड़ा सा गैप रहने से क्या होगा, झाड़ू बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से सूख जाएगी। तो इसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे और झाड़ू सड़कर जल्दी टूटेगी भी नहीं। तो इस ट्रिक को आप अपनाएं और कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा। इसके लिए क्या करना है, मिक्सी जार में हमें डालना है छुहारा। तो छुहारे को 2 टुकड़ों में कर इसका पहले बीज निकाल दीजिए। तो 1 बाउल मैंने यहाँ पर छुहारा लिया है। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि छुहारे को ग्राइंड करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तो ग्राइंड करने के बाद देखिए दरदरा सा हो गया है। अब इसमें हमें डालना है आधी कटोरी कद्दू का बीज, यानी कि पंपकिन सीड्स। तो ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। और इसके बाद 1 बाउल बादाम और साथ में 4 टेबल स्पून खसखस, यानी कि पोस्ते का दाना। अब इन सभी चीज़ों को महीन पीस लीजिए, जितना महीन पीस पाए उतना महीन पीस लीजिए। और इसको हमें रोस्ट करके नहीं पीसना है, ऐसे ही कच्चा पीसना है, तभी ये ज़्यादा पावरफुल होगा।
तो यहाँ पर इसको मैंने देखिए पीस लिया है। अब आप चाहे तो इसको छान कर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको छान नहीं रही हूँ, ऐसे ही रहने दूंगी। तो ये हमारा एनर्जी पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इससे एनर्जी भी आएगी और साथ में अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है तो नींद की प्रॉब्लम भी काफी हद तक दूर हो जाएगी। तो रात में खाना खाने के बाद गर्म दूध में 2 टेबल स्पून ये पाउडर डालिए, और आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी या गुड़ भी डाल सकते हैं। वैसे इसमें हम छुहारा डाले हैं तो ये हल्का मीठा होता है। और चम्मच से अच्छे से मिलाकर इसको पी लीजिए। और पीने के बाद आपको टीवी या फिर फोन वगैरह कुछ भी नहीं देखना है, बस पीने के बाद सो जाइए। तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और साथ में एनर्जी भी मिलेगी। तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं आप उनको भी ये ड्रिंक बनाकर रात में दे सकते हैं। इसको बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी पी सकते हैं। एक बार इस ट्रिक को आप जरूर अपनाएं, आपको बहुत फायदा होगा। कभी कभी प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दीजिए तो ये अच्छे से सेट नहीं होता है। यहाँ से देखिए गैस निकलती रहती है, तो इसमें फिर प्रेशर नहीं बनता है। तो इस स्टेज पर क्या कीजिए कि अगर ये ढक्कन निकालकर धुल सकते हैं तो धुलकर गैस किट फिर से लगा दीजिए। देखिए अभी बिल्कुल प्रेशर नहीं बन रहा है। अगर नहीं धुल पा रहे हैं तो गूथा आटा हम सभी के घरों में होता ही है खाना बनाते समय। तो आटे को इस तरह से करके इसको पतला कर लीजिए और यहाँ पर ऐसे चिपका दीजिए इस तरह से। जहां से लगे कि प्रेशर निकल रहा है ऐसे चिपका दीजिए। इससे क्या होगा कि प्रेशर भी नहीं निकलेगा और जो भी चीज आप दाल या चावल जो भी बना रहे हैं साइड से जो पानी निकलता है वो भी नहीं निकलेगा। तो फिर अभी देखिए, तो अब मैं गैस ऑन कर दे रही हूँ। मैंने गैस ऑफ कर दिया था। तो ये देखिए प्रेशर बनने लगा है इसमें। तो जो भी कुकिंग करता है उसके लिए ये टिप बहुत काम का है। तो हमारी अगली टिप है पुदीने को लेकर। हम किचन में ही बहुत आसानी से पुदीना उगा सकते हैं, बिना मिट्टी के और बिना किसी तामझाम के। जब भी मार्केट से लाइए पुदीने की पत्ती को अलग कर लीजिए और सारी डंडी को एक साथ इकट्ठा कर लीजिए। पुदीने को एक साथ इकट्ठा करके एक बराबर से दोनों तरफ से काट लीजिए। अब किसी कप या गिलास में थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें इस पुदीने को इकट्ठा करके इस तरह से डाल दीजिए। तो इस तरह से मैं कप में इसको रख दे रही हूँ। अब इस कप को आप कहीं भी रख दीजिए, चाहे तो किचन में अगर थोड़ी सी धूप आ रही है तो वहां पर रख दीजिए या फिर बाहर रख दीजिए। बहुत तेज धूप में नहीं रखना है क्योंकि पानी सूख जाएगा। और पानी अगर कम हो जाए तो थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए। 5 से 6 दिनों में हम देखेंगे थोड़ी थोड़ी पुदीने की पत्ती दिखने लगेगी। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस 2 से 3 अंगुल पानी इसमें रहना चाहिए। और पानी अगर कम हो जाए तो फिर से थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। आप चाहे तो इस तरह से सारे पेड़ को एक साथ इकट्ठा करके इसमें एक रबड़ बैंड लगा दीजिए और बिल्कुल हल्के से लगाइए। इससे क्या होगा कि सारी जड़ें एक साथ इकट्ठा हो जाएंगी। तो एक एक पेड़ इधर उधर नहीं होगा, सब एक साथ ही रहेगा। तो फिर से मैं 1 सप्ताह के बाद आपको ये दिखा रही हूँ। तो 1 सप्ताह के बाद देखिए पुदीने में कितनी बड़ी बड़ी पत्ती निकल आई है। जो पत्तियां आपको बड़ी लगे उसको तोड़कर आप अपनी रेसिपी में यूज कीजिए और बाकी के पेड़ को इस तरह से कप या गिलास में रख दीजिए। और आपके पास अगर कोई गमला है या पुदीना लगाने के लिए जगह है तो वहां पर भी इस पेड़ को लगा सकते हैं। तो है ना बहुत यूजफुल टिप। इसमें ना तो मिट्टी की जरूरत पड़ी है ना ही किसी खाद की। इसको आप किचन में भी उगा सकते हैं और चाहे तो अपने गार्डन में उगाएं। थोड़े से सूखे और दागी आंवले को अगर आप भी फेंक देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आंवले का तेल बहुत आसान तरीके से घर में कैसे तैयार करें। आंवले का तेल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आंवला। और तेल बनाने के लिए अगर थोड़ा सा दागी आंवला है, मतलब सड़ा हुआ नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इस तरह का दागी आंवला है तो इसको भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्रेश आंवला चाहिए। थोड़ा सा पुराना हो चुका है तो इसके ऊपर सिर्फ दाग है, अंदर में दाग नहीं है। तो इस तरह का आंवला भी आप ले सकते हैं। ये देखिए, तो इसको हम पहले छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो लगभग 200 ग्राम मैंने आंवला लिया है। इस तरह से छोटे टुकड़ों में मैंने इसको कट कर लिया है। तो अब इसको मिक्सी जार में डाल देंगे और छोटा वाला मिक्सी जार यहाँ पर हम लेंगे। अब इसमें लगभग 50 ml नारियल का तेल डाल देंगे।
अब इसको महीन पीस लेना है। पीसने के बाद अब इसको लोहे की कढ़ाई में खाली कर लेंगे। और पीसते समय अगर दिक्कत हो तो थोड़ा सा नारियल का तेल और डाल लीजिए। तो 50 ml मैंने पहले लिया और 125 ml अभी है, तो टोटल अगर देखेंगे तो 175 ml नारियल का तेल मैं यहाँ पर ले रही हूँ। और आंवला जो हमारा था लगभग 200 ग्राम था। अब इसको गैस पर चढ़ा देंगे। अब फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और इसका कलर चेंज होने देंगे और थोड़ी थोड़ी देर पर इस तरह से चलाते रहेंगे। इसको जितनी धीमी धीमी आंच पर पकाएंगे तेल उतना ही बढ़िया बनकर तैयार होगा, इसलिए फ्लेम एकदम लो रखेंगे। और अगर आप इस तेल में बिल्कुल मार्केट वाला कलर चाहते हैं तो थोड़ा सा करी पत्ता भी डाल दीजिए, जिससे कलर बढ़िया आ जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ आंवले का तेल बना रही हूँ, इसमें करी पत्ता नहीं यूज कर रही हूँ। तो कलर देखिए इसका डार्क हो चुका है और तेल भी थोड़ा थोड़ा देखिए इस तरह से करने पे अलग हो रहा है। तो बस इतना ही इसको पकाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा पका देंगे तो तेल जल जाएगा। तो हमें तेल को जलाना नहीं है, इसी तरह से रखना है। तो फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। तो अब ये काफी गर्म है। अब इसको कढ़ाई के चारों साइड में इस तरह से लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जो इसमें ऑयल है ये सब बीच में आ जाएगा और इसमें फिर भी बहुत ऑयल रहेगा। तो जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसका ऑयल निकालेंगे। इस तरह से थोड़ा सा तेल देखिए अलग हो चुका है। अब इसको छान लेंगे क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब इसको छानने के लिए कोई साफ और सूखा हुआ बॉटल लेंगे और इसमें ये टिप लगा देंगे इस तरह से और इसके ऊपर कोई पतला कपड़ा रख देंगे। अब ये तेल इसमें छानेंगे। पहले जो तेल बीच में इकट्ठा है इसको छान लेंगे और अब साइड वाले को इसी कपड़े के ऊपर रखेंगे। प्रेस करके छान लेंगे। कपड़े को हाथ से प्रेस करते हुए सारे तेल को निकाल लेंगे। तो ये बॉटल भर चुका है, इसको मैं साइड में रख दे रही हूँ। थोड़ा सा तेल इस कटोरी में निकाल ले रही हूँ क्योंकि इसमें अभी भी काफी तेल है। तो इस तरह से निचोड़ते हुए तेल निकाल लेंगे। तो ये देखिए एक बार लगाने भर का तेल इस कटोरी में है और बाकी इस बॉटल में है। तो ये हमारा घर का बना हुआ है एकदम शुद्ध आंवले का तेल है। तो इस तरह आंवले का सीजन जब हो और आंवला मार्केट में काफी सस्ता हो तो आप घर पर ही आंवले का तेल बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों घर पर बने हुए इस आंवले के तेल के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। अभी मेथी का सीजन है तो मार्केट में ताजी मेथी खूब आ रही है। तो मेथी को पहले अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। ज्यादा हार्ड वाली डंडी हटा दीजिए, सॉफ्ट वाली को रख लीजिए और इसको अच्छे से धुलकर सारा पानी सुखा लीजिए। अब बिल्कुल महीन महीन इसको चॉप कर लीजिए। अब रूम में ही कोई कपड़ा बिछाकर ये मेथी इस पर फैला दीजिए। थोड़ा पतला फैलाइए जिससे अच्छे से सूख जाए और जल्दी सूखे। इसको धूप में नहीं सुखाना है, रूम में ही सुखाना है जिससे फ्लेवर निकलने ना पाए। पतला फैलाइए तो एक दिन में ही सूख जाएगा। तो पूरे एक दिन और एक रात के लिए मैंने इसको सुखा लिया है। तो मेथी की पत्तियां सूख चुकी हैं लेकिन अभी कुरकुरी नहीं हुई हैं। अब इसको कुरकुरी करने के लिए गैस पर कोई पैन चढ़ा दीजिए और फ्लेम एकदम लो रखिए। अब पैन में ज्यादा मेथी की पत्तियां एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी पत्तियां डालेंगे और उलटते पुलटते हुए इसको कुरकुरी करेंगे। 5 से 6 मिनट में ही हम देखेंगे मेथी की पत्तियां बढ़िया से कुरकुरी हो गई हैं और ये बन गई है कसूरी मेथी। इसको आप स्टोर करके पूरे साल के लिए रख सकते हैं और अपनी मनचाही रेसिपी में इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें से कौन सी टिप ज्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तो इतने यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे YouTube परिवार में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।